आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। देखो, फर्स्ट इज वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप में। जैसे कि हमने एटॉमिक रेडाई देखा था, ग्रुप में क्या होता है और पीरियड्स में क्या होता है, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है, ग्रुप में क्या होती है और पीरियड में क्या होती है। सबसे पहले है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन दी लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप। द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन ग्रोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे, मतलब ऐसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, आपके एटॉमिक साइज ज़्यादा होती है, और अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होंगी, न्यूक्लियस के बीच का और आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो इजीली वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एलिमेंट्स दिए हुए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द डिक्रीजेस इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। क्यों हो रही है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर दिए हुए हैं कि क्यों हो रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फर्स्ट इज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस के बीच का और आउटर मोस्ट शेल का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा कम होता है, ठीक है। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम in the group, atomic size increases due to addition of one extra shell at each element। तो वहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नया शेल ऐड होते जा रहा है, ठीक है। इस वजह से अट्रैक्शन कम होगा और आपका इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ से निकल जाएगा। सी पॉइंट है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट ऑन outermost electron increases due to increases in the number of inner shell electron, ठीक है। देखो, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे न्यू शेल ऐड होते जा रहा है, ठीक है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑन द इंक्रीजेस इन एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट आर मोर प्रोमिनेंट ओवर द इंक्रीजेस इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ड्यू टू विच द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपके जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस वजह से इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा और दूर जाने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजीली रिमूव हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना है आपको, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड। While moving left to right along the period of a periodic table, the ionization enthalpy of element increases। तो वहाँ पे क्या होता है, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, एटॉमिक साइज, मतलब आपके एटम की साइज कम होती जाएंगी। अगर एटॉमिक की साइज कम हो रही है, तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से आपका लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में ही है, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप एंड पीरियड।